हमारे आके बैठे पड़े हैं। ये देखो हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। सो होप करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो बस आज मैंने वीडियो थोड़ी लेट स्टार्ट की थी। सुबह का खाना पीना बनाने के बाद नहा धो के, नहाने के बाद मैं आराम से, सबसे पहले काम मेरा यही होता है बाल वाल को करना, सही करना, थोड़ा सा रेडी होना, टचअप करना। तो वही कर रही थी मैं। तो यहाँ मैं अपने हेयर्स को थोड़ा सा सुलझा रही थी, क्योंकि ये मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा उलझ चुके थे, क्योंकि सारा दिन जूड़ा बनाए रखती हूँ ना, तो फिर इस वजह से गर्मी में ना बाल खोले नहीं जाते, इसलिए मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। जूड़ा बनाने की वजह से बाल थोड़े उलझे से थे, तो मैं फटाफट इन्हें सुलझा रही थी। और अभी ना मेरा थोड़ा सा हेयर फॉल भी हो रहा है, तो मैं यही सोची थी मैं अपनी रेमेडी दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, जिससे मेरे हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाए। तो बस यहाँ मैंने बाल बांध लिए थे। उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा टचअप करने लगी थी। टचअप में मैं कुछ भी नहीं करती ज़्यादा, नॉर्मली, गर्मी है, क्रीम वगैरह नहीं लगाती मैं। एक मेरे पास लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट है, ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ब्लू हेवन का है, और इससे फेस में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं इसी को ही रेगुलर यूज़ करती हूँ। जब मुझे बाहर जाना हो, मार्केट जाना हो, या नॉर्मली बाहर जाना हो, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। बाकी शादी वगैरह, पार्टी वगैरह में तो वो प्रॉपर मेकअप ही करती हूँ। मेकअप वैसे मुझे कुछ खास आता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत अपने लायक कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं रेगुलर ये पाउडर यूज़ कर रही थी। और उसके बाद मैंने लगा लिया सिंदूर। सिंदूर में गीला ही यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि सूखा थोड़ा या तो फैल जाता है या पसीने में थोड़ा सा निकल जाता है। क्योंकि मुझे किचन में जाने के बाद बहुत स्वेटिंग होती है, इस वजह से मैं मोस्टली गीला सिंदूर ही प्रेफर करती हूँ। तो बस यहाँ हो चुका था मेरा मेकअप, मैंने फटाफट लगाया लिपस्टिक में बहुत, मतलब घर में जो होती है ना नॉर्मल पिंक वाली, वही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद अब मैंने ना, देखो अब आपको फेस दिखाया कॉम्पैक्ट यूज़ करने के बाद, तो मुझे बताना कि कैसा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है, क्योंकि काफ़ी सही लगता है मुझे कॉम्पैक्ट। तो बस टचअप किया। उसके बाद मैं दोबारा से गई बाथरूम में, क्योंकि मुझे कपड़े भिगाने थे, कपड़े धोने के लिए बहुत सारे हो रहे थे। तो फटाफट मैंने बाल्टी भरी और उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, ताकि फटाफट से कपड़ों को भिगा दूँ। ये दो का सर्फ थोड़ा सा उड़ रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर से डाल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसके बाद अच्छे से सर्फ डाला और पानी बाल्टी को ना आधे ज़्यादा कर लिया। फिर मैंने बाल्टी का ना पानी 2 बाल्टी में कर लिया, क्योंकि एक में मैं वो कपड़े भिगा रही हूँ जो कलर नहीं छोड़ते, जिन्हें मैंने पहले वॉश कर लिया है। दूसरी बाल्टी में वो कपड़े हैं जिनका मुझे नहीं पता कि वो कलर छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते, क्योंकि पहले मैंने कई बार मुझसे ऐसी गलती हुई है, मैंने सारे कपड़े एक ही बाल्टी में डिप कर दिए थे, तो कुछ शर्ट्स में, टी शर्ट्स में कलर लग चुका था, तो वो वेस्ट हो चुकी है। या तो वो घर में पहन ली जाती है, या फिर वो पोछा या कुछ ऐसे बनने के काम आएगी। तो इसीलिए मैं दोनों बाल्टी में अलग अलग कपड़े भिगा रही थी। यहाँ देखो, जो मैं बड़ी रेड बाल्टी में भिगा रही हूँ, उसमें सारे वो कपड़े जो कलर नहीं छोड़ते, और ये छोटी ब्लू कलर की बाल्टी में वो कपड़े हैं जो कलर छोड़ते हैं। तो इसीलिए मैं इसमें वही कपड़े भिगा रही थी जो कलर छोड़ने को मुझे लगता है कि कलर छोड़ेंगे। बस फटाफट से मैंने कपड़े भिगा दिए थे। और ये कपड़े मैं जो भिगा के, मैं मोस्टली ना शाम के टाइम कपड़े धोती हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, पानी सुबह और शाम आता है, और आज भी लगता है पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ मैंने कपड़े वगैरह भिगा दिए थे, और एसी ऑन करके फटाफट से मैं अपना काम करने बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ सिस्टम मैंने ऑन कर ही रखा था। सिस्टम मैंने सुबह ही ऑन कर लेती हूँ, अगर मुझे बीच में उठना पड़ता है तो मैं उठ जाती हूँ। तो सिस्टम ऑन रहता है ना, तो मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बस एक मैं पिल्लो रखती हूँ अपने बैक में, क्योंकि मेरे बीच में बैक पेन स्टार्ट हो गया था, इस वजह से मैं पिल्लो रखती हूँ बैक में अपने। तो यहाँ पे बस 10 से 6 का टाइम तो मेरा इसी के साथ बीतता है, क्योंकि यही मेरा 10 से 6 का साथी है। फटाफट मैं अपना काम वाम निपटा के बैठी थी, तो अब ना मुझे अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे ऐसा टाइम हो रहा होगा 5 साढ़े 5 बजे का। तो अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है। तो थोड़ी देर बाद ना मुझे लगा कि नॉर्मल ऐसे बाहर आवाज़ आ रही होगी, बट नहीं, वो नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। पर मैं थोड़ा काम की तरफ ध्यान दिया, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो जैसे ही मैं ना थोड़ी देर बाद ना, मतलब वही 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, मैं उठ के बाहर गई ना, तो अभी मैं कर रही थी ऑफिस का काम, तो अचानक चली गई लाइट। मुझे लगा नॉर्मली लाइट गई है, बट वो नॉर्मली लाइट नहीं गई है। तो जब मैंने बाहर निकल कर देखा ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और मोंटी का गेट ना बहुत तेज़ लग रहा है। यूपीएस भी मेरा टू 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 आवाज़ करने में लग रहा है। तो देखो बाहर चल रही है हवा। तो फटाफट मैं ना इसके गेट में कुंडी लगा देती हूँ, वरना टूट ना जाए, क्योंकि हवा थोड़ी तेज़ ही है, आंधी वांधी में नहीं बदल जाए, इसीलिए। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। और मेरी छत में बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। मैं जल्दी के मारे मैंने स्लीपर में डाली। चलो फटाफट से थोड़ा सा
देख लेती हूँ, काम तो भी हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट चली गई है। इन्वर्टर तो मैं लगा नहीं सकती, सिस्टम को प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर इन्वर्टर ख़त्म हो जाएगा तो रात को अगर लाइट नहीं आई या अभी नहीं आई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है, देखो यहाँ पे कौवे वगैरह बेचारे हवा के मारे आकर बैठे पड़े हैं। ये देखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हवा धीरे धीरे आंधी में बदल जाए, क्योंकि 2 दिन पहले नोएडा में बहुत भयंकर तूफान आया है। जो हाईएस्ट फ्लोर के वो हैं, क्या बोलते हैं, टॉप फ्लोर में जो भी बना रखा था, उनकी बहुत सारी चीज़ें उड़ चुकी है। तो भाई तूफान बहुत खतरनाक होता है। ऐसे अनवांटेड थिंग्स जो होते हैं, जैसे तूफान, सुनामी, ज़्यादा बारिश, ये सब चीज़ बहुत बेकार होती है। तो हवा चल रही, चलो मैं अभी देखती हूँ फटाफट से क्या करना है। गर्मी तो लगी रही क्योंकि एसी भी बंद, कूलर भी बंद, सब कुछ बंद। तो चलो करते हैं वेट लाइट का, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो लाइट तो आई नहीं थी, मेरे पतिदेव ज़रूर आ गए थे घर, तो मैं उन्हीं के लिए चाय, शाम का कुछ नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह बनाने का सोच रही थी। तो मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो बंगालियों की फेमस होती है झाल मुड़ी, तो मैंने सोचा चाय और झाल मुड़ी बना ली जाए, क्योंकि अभी मैं इस टाइम ना पकोड़े सकौड़े थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ। मौसम तो पकोड़े खाने वाला ही था, बट मैंने चाय बिठा दी थी। चाय रखने के, चाय एक तरफ चाय रखी थी, दूसरी तरफ मैंने मुड़ी बना ली थी, नमकीन वगैरह डाल के, प्याज वगैरह कट करके। तो देखो ये ना बहुत टेस्टी लगती है खाने, बस इसमें चाट मसाला की कमी रह गई थी, वो मैं ले आई थी बाद में। तो बस यहाँ मैंने चाय को अच्छे से छान ली 2 कप में। मैं वैसे कभी कभी चाय पीती हूँ, डेली में चाय नहीं पीती। अगर मुझे क्रेविंग्स होती है, जैसे काम करते टाइम ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कॉफ़ी ले लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, बट मैं चाय नहीं पीती, बहुत कम पीती हूँ। तो बस कल मौसम अच्छा था, साथ में झाल मुड़ी थी, तो मैंने चाय पी ली। चाय वाय पीने के बाद ना शाम हो चुकी थी, तो मैं फटाफट आ गई थी पूजा करने। पूजा कर रही थी मैं यहाँ पे, देखो थोड़ा सा ना मैसी हो रखा है क्योंकि स्पेस कम है और उसी में हमें सारा मैनेज करना होता है, उसी में सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ मैं कर रही थी पूजा और ये कर रहे थे फ़ोन पे बात। मैंने कहा चलो आप घर पे बात करो, तब तक मैं पूजा कर लेती, क्योंकि इसके बाद ना हमें जाना था मार्केट, इसीलिए मैं पूजा वूजा करने के बाद। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, इस टाइम पे भी हवा चल रही थी, जबकि टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 7:30 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो मैं आज धूप वगैरह बाहर दिखा नहीं पाई क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी, तो जोत बुझ जाती, इसलिए मैंने सिर्फ कमरे के अंदर ही जोत जला दी थी और धूप वगैरह मैंने लगा दी थी। और ना मैं रोज़ शाम को, मतलब जब मैं घंटी बजाती हूँ और जोत जगा के धूप वगैरह दिखाती हूँ, तो मतलब बहुत रिलीफ फील होता है, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। इस वजह से मैं घंटी जो भगवान जी की होती है मैं ज़रूर बजाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखो मंदिर थोड़ा सा ना ऊंचा है, नीचे रखने का स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं नीचे रखूँगी तो झाड़ू वाड़ू लगाते टाइम धूल मिट्टी, पैरों की मिट्टी जाएगी। पहले हमारा नीचे ही था, बट मैंने अब ऊपर रखवा दिया। अब मैं इनको देख रही थी, ये मैंने इनको बोला था मैंने थोड़ा सा उठ जाओ, शाम का टाइम हो रहा था, ये उठ के बैठ चुके थे, तो मैंने थोड़ी देर देखा और ये उठ गए। थोड़ा सा कमरा मैसी हुआ पड़ा है, मैं गई थी बाहर, बस फिर मैं वापस आ गई थी। फिर हम निकल चुके थे मार्केट के लिए सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी बाज़ार लगता है हमारे यहाँ वीक में 2 दिन, वेडनेसडे एंड सैटरडे, तो हम वहीं चले गए थे। देखो सब्ज़ी वगैरह मैं ले आई थी, सब्ज़ी लेके आने के बाद मैंने बैग ऊपर ही रख दिया था। तो थोड़ा सा ना सामान ऐसे ही था, क्योंकि थोड़ा टाइम का मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्योंकि ऑफिस होता है 10 से 6 बजे तक, तो जितना मैं कर पाती हूँ ना मैं कर लेती हूँ 10 बजे से पहले या 6 बजे के बाद। तो अभी सब्जियाँ मैं लेके आई थी, सब्जियों को पहले मैंने निकाला और मुझे पता था मुझे फ्रिज में भी रखना है, तो मैं वही देख रही थी कि कौन कौन सी सब्जियाँ फ्रिज में रखने वाली है, कौन कौन सी सब्जियाँ मेरी बाहर रखने वाली है। तो बाहर रखने वाली ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस एक प्याज था जो मुझे बाहर रखना था। तो मैं देख रही थी, आज मैं वैसे ज़्यादा सब्जियां लेकर नहीं आई थी, मैं बहुत कम सब्जियां लेकर आई थी, क्योंकि सैटरडे फिर से मार्केट लग जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं, क्योंकि हम 2 ही जने हैं। तो देखो फटाफट से मैंने बैग रख दिया था वापस, क्योंकि अभी मैंने यहाँ रखा ना, बाद में मैंने नीचे रख दिया था। यहाँ मैं लेकर आई थी सबसे पहले पालक है ये, क्योंकि मेरा मन कर रहा था पालक पनीर खाने का, जो कि मैं आज बनाऊँगी। और ये बैंगन, एक बैंगन हम दोनों के लिए इनफ है। प्याज, पुदीना लाई थी, पुदीना के साथ आम, क्योंकि पुदीना आम के बिना नहीं बनता। अगर पुदीना की चटनी बनानी है या कुछ भी बनाना है तो आम चाहिए ही चाहिए। आम नहीं है तो आप नींबू का यूज़ कर सकते हो। तो बस इसीलिए मैं नींबू भी लेकर आई थी। कई बार होता है नींबू पानी बनाने का काम आ जाता है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नींबू पानी बना सकते हैं। तो साथ साथ ना मैं तैयारी कर रही थी शाम के खाने की, मैंने सारी सब्जियाँ लगा दी थी फ्रिज में। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह छील ली थी, और मैं ना प्याज को कभी गीली करके छीलती हूँ, या गीली करने के छीलने के बाद में प्याज धोती हूँ, और कई बार मैं प्याज नहीं गीली करती तो मैं फिर भी धोती हूँ उसको, क्योंकि एक बार धो लेना ना ठीक होता है। पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगते हैं मार्केट में, इसीलिए। तो देखो फटाफट मैं यहाँ पे प्याज वगैरह छील रही हूँ, और साथ साथ मैं इसको वो जो होता है ना हाथ से करने वाला ग्राइंडर की तरह,
मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि इसको क्या बोलते हैं। तो मैं इसी में प्याज को कद्दूकस कर लेती हूँ, इससे ना ग्रेवी थिक बनती है और क्या बोलते हैं प्याज खड़े खड़े नहीं रहते। तो मुझे खड़े प्याज सब्ज़ी में अच्छे नहीं लगते और ग्रेवी हो जाती पतली सी, तो मुझे वो नहीं पसंद। इसीलिए मैं इसी में ही फटाफट हरी मिर्च और प्याज को कर लेती हूँ ग्राइंड। उसके बाद मैंने जब प्याज देखो मैं कितने बारीक बारीक कट गए थे, तो मेरा ना मेरी उसमें सीटी साइड में रखे थे चने काले वाले और उसमें सीटी आ गई थी, तो मैंने साइड में इसका तड़का बनाना शुरू कर दिया था। जब तक उसकी गैस रिलीज़ होती तब तक मैंने यहाँ पे तड़का बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी थी। तो कढ़ाई रख दी थी तो उस अब कढ़ाई पे हो चुकी थी गरम, तो मैंने इसमें डाल दिया तेल सरसों का। हमारे घर में मोस्टली क्या खाना हमारा सरसों के तेल में ही बनता है, क्योंकि सरसों के तेल का खाने का स्वाद भी अलग होता है और अच्छा भी होता है सरसों का तेल खाना। रिफाइंड वगैरह हम बहुत कम खाते हैं। तो बस इसमें डाल दिया था मैंने जीरा, क्योंकि तेल गर्म हो चुका था यहाँ पे। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिए प्याज जो बारीक कटे हुए मैंने रखे थे। प्याज डालने के बाद ना फटाफट से मैंने इसको मिक्स कर दिया तेल में और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं थोड़ा सा फ्राई करा और इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। क्योंकि अभी इतनी गर्मी है ना, मैं क्या करती हूँ लहसुन को छील के रख लेती हूँ। मैं कुछ दिन से ना छील के रख नहीं पा रही, इसीलिए तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैं प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट इनको ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, ताकि मतलब टेस्ट अच्छा आता है। अगर उसको फ्राई नहीं करते ना तो वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, कच्चा कच्चा सा फील आता है। तो यहाँ पे मेरे प्याज और ये सब फ्राई हो चुके थे। मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो मैंने छोटे छोटे काट के रख लिए थे। अभी टमाटर ना कई बार तो गल जाते, कई बार गलते नहीं हैं, तो मैंने क्या करा इसको ना ढक दिया। ढकने से गल जाते हैं, तो लेकिन ढकने से पहले ना मैंने इसमें मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। देखो ये लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मैंने इसको मिक्स कर लिया, ताकि मेरे जो मसालों के ना वो बोलते हैं ना लम्स नहीं बनते। कई बार मतलब लम्स नहीं बनते ऐसे, अगर हम हिलाते नहीं हैं तो। हिलाते हैं तो नहीं बनते, अगर नहीं हिलाते तो बन जाते। मैं आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो बस मैंने पे फटाफट से मसाला और थोड़ा सा पानी डाल के ढक दिया था, ताकि अब ना मेरा मसाला भी पक जाएगा और टमाटर भी पक जाएंगे। तो देखो कलर चेंज हो चुका है टमाटर, प्याज और इनका मसालों का, क्योंकि मैंने ना ढक दिया था ना, तो स्टीम मतलब जो गैस थी वो कम कर दी थी मैंने, तो स्टीम में ये पक गए थे अच्छे मसाले भी, टमाटर भी। देखो टमाटर ये गल चुके हैं कितने अच्छे से। अब मैं एक बार ना इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, ताकि ग्रेवी में टमाटर अलग से ना नज़र आए। तो देखो फटाफट से मैंने इनको कर लिया। अब ग्रेवी मेरी बहुत अच्छी बन चुकी है। तो अब ये मतलब सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी, काले चने की सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे मसाला बन गया था, तो साइड में मैंने कुकर में से चने निकाले और मैंने इसको इसमें डाल दी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी बनाए थे। अब हम 2 जने खाने वाले, फिर भी खाना 2 जनों का बनाते 3 जनों का बन ही जाता है। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने चने डाल दिए थे मसाले में अपने। अब मैं इसको ना सारा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हाँ, आप लोग ध्यान देना, मैं जब भी चने या छोले बनाती हूँ या राजमा बनाती हूँ, तो थोड़े से मैं ना चने छोले को उसमें मैश करके, मतलब उनका थोड़ा सा मैश करने के बाद मैं डाल देती हूँ, ताकि ना इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बने, मतलब थोड़ी गाढ़ी बने। देखने में आगे जाके मैं यही करने वाली हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल में इसको मिक्स कर रही थी मसाले में सारे चनों को अच्छे से। और चने ना काफ़ी अच्छे मतलब बॉईल हो चुके थे, काफ़ी अच्छे मतलब टाइट नहीं थे, बहुत सॉफ्ट से गल गए थे। तो यहाँ पे मसाले के साथ मेरे चने भुन चुके हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, यम्मी। मुझे बहुत पसंद है काले चने, तो मैं बीच बीच में बनाती रहती हूँ। एक इनका फ्राई वाला भी रेसिपी है, कभी मैं बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वही करा था, चने को मैंने मैश करके हल्का सा पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि थोड़े से बनाने थे, ज़्यादा बनाने नहीं थे मुझे। बस अब इसके बाद क्या था, इसके बाद मैंने दोबारा से मिक्स करा। मिक्स करने के बाद वही थोड़ा थोड़ा पानी रह गया, तो मैंने सोचा इसको दोबारा से ठीक कर लिया जाए। इसके बाद मैंने सब्ज़ी में पानी डालकर इसको उबाल आने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे मतलब मैंने सब्ज़ी का जो भी मुझे पानी वगैरह मसाला वगैरह डालना था सारा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे एक बार देख रही थी कि थिकनेस कैसी है, थोड़ी बॉईल होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, तो इस हिसाब से पानी डालती। तो अब देखो सब्ज़ी मेरी हो चुकी थी, वो मैंने रख दी थी साइड में। और ये मैंने कुकर रख दिया था, क्योंकि इसके साथ मैं बनाने वाली थी जीरा राइस। क्योंकि चने छोले राजमा दूसरे से जैसा कढ़ी, ऐसे ऐसे जो आइटम्स होते हैं ना, इनके साथ जीरा राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज मैं बना रही थी घी में, क्योंकि रिफ़ाइंड बस जीरा राइस के लिए यूज़ कर रही थी, बट रिफ़ाइंड मैंने आज यूज़ नहीं करा, आज मैंने घी में बनाया था।
तो बस घी डाल दिया था। घी गर्म हुआ, जैसे गर्म हुआ मैंने बस इसमें जीरा डाला था, क्योंकि घी को ज़्यादा गर्म नहीं करते, ज़्यादा गर्म करने पे घी उड़ जाता है और ना फिर वो कुछ बचता नहीं है, घी जल जाता है तो टेस्ट भी नहीं आता। तो बस हल्का सा घी गर्म करा और मैंने इसमें जीरा डाला। जीरा चटकने के लिए बस 2 मिनट दिए थे मैंने। 2 मिनट में जीरे चटक गए थे और फिर मैंने इसमें फटाफट से चावल धो के मैंने पहले ही रखे हुए, चावल मैंने जो धो के रखे हुए थे उन्हें फटाफट मैंने इसमें डाल दिए। और वो गैस को कम करके, वरना घी जो है वो देखो जैसे ही धुआं सा निकलता है ना तो इसमें सारा घी उड़ने लगता है तो टेस्ट नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने गैस कम करके ना फटाफट से चावल डाल के और उसको ना अच्छे से घी में मिक्स कर लिए थे चावलों को, सारे चावलों को, वरना ना कुछ चावल होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाते, नीचे नीचे जम जाते हैं। तो थोड़ा डाला मैंने नमक डालने के बाद मैंने डाला इसमें पानी। थोड़ा पानी डालने के बाद, पानी मैंने पहले भी डाला था बट मैंने थोड़ा पानी और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ना एक बार चावल ना मैं सारे कुकरों के साइडों में देख लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है वो साइडों में चिपके रह जाते हैं तो वो पक नहीं पाते, वो ऐसे ही मतलब और ज़्यादा सूख जाते हैं। इस वजह से मैं सारा चेक करने के बाद मैंने लगाया कुकर का ढक्कन और यहाँ पे सीटी आने के लिए छोड़ दिया। तो चावल मेरे बन चुके थे सीटी आने के बाद। तो फटाफट से मैंने चावल रख दिए थे बनने के लिए। उसके बाद मैंने फटाफट थोड़े से बर्तन थे, देखो साथ के साथ अगर आप बर्तन करते जाएंगे ना तो आपका किचन का काम भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप फ्री भी जल्दी हो जाओगे। तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पर सारे बर्तन धो लिए थे। और मैं मोस्टली ना विम लिक्विड यूज़ करती हूँ। और इस बार तो मुझे नया फ्लेवर मिला था नींबू वाला। मतलब नींबू वाला तो हर बार ही होता है बट इसमें इस बार अलग था कुछ, मतलब मिंट वाला भी था। मतलब खुशबू बहुत अच्छी थी, बर्तनों में ना खुशबू अच्छी आती है तो मैं लिक्विड ही यूज़ करती हूँ। बाहर सिर्फ मैं जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया, बड़े बर्तन साफ़ करने के लिए मैं विम बार का यूज़ करती हूँ, जो वो लोहे वाली स्टेनलेस स्टील वाला जूना होता है ना, मुझे बोलना भी नहीं आता, स्टेनलेस स्टील वाला जो जूना होता है उससे मैं कुकर, कढ़ाई, बड़े बर्तन होते हैं उससे मैं साफ़ करती हूँ। तो देखो मेरी सिंक, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो टैप है वो थोड़ा सा मेरा दूर है तो मुझे थोड़ा सा आगे होकर धोना पड़ता है, या मेरी हाइट कम है, मुझे नहीं पता इस बारे में तो ऐसा क्यों है। लेकिन अमृतसर वाले घर में बिल्कुल ओके है। तो देखो कप्स वगैरह धो के मैं कभी भी बास्केट में नहीं डालती, क्योंकि कप ना बर्तन निकालते ना टूटने का डर रहता है, तो इसलिए से बाहर ही रख देती हूँ। फटाफट मैं बर्तन धो रही थी क्योंकि थोड़ा सा ना किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए अभी मैंने ये बास्केट खाली करी थी, ये मेरी फिर भर गई बर्तनों से, क्योंकि बर्तनों का काम ही ऐसा है। अब देखो ये मेरे चावल बन चुके थे तो फटाफट मैंने गैस बंद कर दिया था। और यहाँ पे मैं सिंक भी साथ के साथ साफ़ कर रही थी, क्योंकि अगर मैं सिंक साफ़ नहीं करती तो सुबह तक उसमें अजीब सी वो हो जाती है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, चावल बन गए थे तो मैं सोची थी खाना तो बन ही चुका है, क्यों ना सर्व कर लिया जाए। तो यहाँ बस देखो चावल देखो कितने खिले खिले बने थे, मेरे भी थोड़े गर्म थे ना इसलिए चिपके चिपके लग रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने थाली निकाल ली। अब मैं खाना सर्व कर रही थी। साइड में मैंने प्याज कट करके रखे हुए थे, तो मैं सबसे पहले ना इनकी थाली लगाती हूँ, मैं अपना खाना बाद में लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, चावल निकाले। और इनके ना जीरा राइस फेवरेट है तो मैं बीच बीच में इसलिए बना लेती हूँ, एक रीज़न ये भी मेरा जीरा राइस बनाने का। तो मुझे तो भूख कम थी तो मैं थोड़े से ही चावल लिए, बिल्कुल थोड़े से, बस इतने से ही चावल में मेरा हो गया था, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा खाना नहीं था, मतलब भूख नहीं थी, गर्मी इतनी ज़्यादा ना पानी पी पी के पेट भर जाता है। तो बस मैं थोड़े से चावल लिए, थोड़े उनको दिए थे। और अब हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ये देखो ये थी हमारी थाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।